चलो अब 4.2 में क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ेंगे छठा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक निम्नलिखित सारणिकों को सिद्ध करके इनका मान प्राप्त करना है गुणधर्मों का उपयोग करके। अब यहाँ पर विस्तार कर भी सकते हैं, विस्तार नहीं भी कर सकते हैं, सवाल की सिचुएशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में साफ साफ ये बोला था कि प्रसरण किए बिना मतलब विस्तार किए बिना सारणिक का मान निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक में सारणिक के गुणधर्मों का उपयोग करके हमको सिद्ध करना है इतना बराबर जो भी आपका सवाल दिया गया हो अलग अलग सवालों में। तो इस सवाल में इतना बराबर 0 सिद्ध करके लाना है। एक चीज आप लोग ध्यान देना, सारणिक में जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आए तो सारणिक को अपने सॉल्व करने का कम से कम उसके अंदर एक या दो जीरो या उससे ज्यादा जीरो मिल जाए, कहीं पर भी कोई भी घटक अगर जीरो आपका आ जाए तो विस्तार करेंगे तो सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब देखना इस सवाल में 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो एक काम करो इसका डायरेक्ट विस्तार करो, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ विस्तार करेंगे तो यहाँ पर देखना पहला घटक 0 इंटू जब इसको और इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में उसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 0 गुणे कोई भी संख्या बराबर 0 हो जाएगा, प्लस अब माइनस अब a इंटू अब इसको और इसको जब बंद करेंगे चार संख्या कौन कौन सी बचेगी, माइनस a b माइनस c और 0, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस bc आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा प्लस माइनस, अब प्लस लेकिन ये माइनस भी है तो माइनस भी लिखेंगे। अब इसको और इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर देखना माइनस का ac हो जाएगा, फिर माइनस 0 गुणे b बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये तो टोटल 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का a और यहाँ ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस bc आ जाएगा, और यहाँ माइनस का b ब्रैकेट में माइनस ac आएगा। अब यहाँ सॉल्व करें, यहाँ 0 माइनस abc माइनस माइनस प्लस abc आ जाएगा, और ये सब कट कर आपका क्या आ जाएगा 0, और यही हमको सिद्ध करके लाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7वां है उसको आप लोग ध्यान से देखना। 7वें में हमको सिद्ध करके बताना है, डेल्टा बराबर सवाल करके लिख दिया। सवाल दिया है माइनस का a स्क्वायर, देखना ध्यान से, माइनस का a स्क्वायर, फिर ba और फिर क्या दिया है ca, और फिर उसके बाद दिया है ab, फिर उसके बाद माइनस का b स्क्वायर, फिर उसके बाद cb, और उसके बाद फिर दिया है ac, फिर उसके बाद दिया है bc, और यहाँ माइनस का c स्क्वायर, और इतना बराबर हमको सिद्ध करके लाना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब इस सवाल में 4a स्क्वायर b स्क्वायर सिद्ध करके लाना है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब देखना R1 ये है, ये R2 है, ये R3 है, या ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर आप देखना C1 को देखें या R1, पहले C से देखना, C1 में A कॉमन है, C2 में देखो B कॉमन है, C3 में आपका देखना C कॉमन है, या R1 में A कॉमन है, R2 में B कॉमन है, R3 में C कॉमन है। तो अपने एक काम करें, R करके लिखें, R1 में से A, R2 में से B तथा R3 में से C उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब इनको उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ डेल्टा, अब R1 ये है आपका, इसमें से A उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ माइनस A बचेगा, यहाँ पर B बचेगा, यहाँ पर C बचेगा। अब यहाँ पर देखना R2 में से B उभयनिष्ठ लिया हूं, जब B उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ माइनस B बचेगा, और वहां पर आपका क्या बचेगा C बचेगा, और यहाँ से देखना ध्यान से उभयनिष्ठ C लिया गया है, यहाँ पर क्या बचेगा A बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा C कॉमन लिया हूं तो B बचेगा, और वहां पर माइनस C बचेगा। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। ओके, अब यहाँ गौर करना ध्यान से। अब यहाँ पर देखना जब कॉमन लिया हूं तो R1 में से A कॉमन आया है, गौर करना, R1 में से A कॉमन आया है, R2 में से B, R3 में से C, इसलिए ABC बाहर हो गया है, ABC बाहर हो गया, कॉमन लेने के बाद जो बचा है उसको लिख दिया गया है। अब यहाँ पर फिर देखना ये C1, ये C2, ये C3, अब यहाँ C1 में से A, C2 में से B तथा C3 में से C उभयनिष्ठ लेने पर, क्या करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। देखना C1 में A दिख रहा है उभयनिष्ठ, C2 में B दिख रहा है, C3 में C दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा पहले से एक ABC है और फिर ABC उभयनिष्ठ आएगा, यहाँ पर देखना क्या बचेगा, यहाँ माइनस 1 1 1, और यहाँ 1 माइनस 1 1, और यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 1 1। ठीक है,
अब यहाँ पर देखना, इसको जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर एक आध दो जीरो चाहिए, तो एक काम करें, C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 का उपयोग कर दें। तो ये प्रक्रिया एक साथ दो प्रक्रिया ऐसी कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तब डेल्टा बराबर ABC गुणे ABC बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना, और जब माइनस इतना करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखना, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखना, इसके स्थान पर जब इसको C2 में से C3 घटा के लिखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये लास्ट में 1 1 1 है, ठीक है। अब इसका विस्तार कर दें, यहाँ पर देखना A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जब इसका विस्तार करेंगे तो ब्रैकेट बना दिया, माइनस का 2, अब इसको और इसको बंद करेंगे, यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 0। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, माइनस 0 इंटू कोई भी संख्या 0 ही लिखेंगे, फिर प्लस का 1, और यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0। जब देखना 1 लिखेंगे तो इसको बंद करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 0 माइनस 0। तो ये देखना 0 होके समाप्त, ये 0 होके समाप्त। अब यहाँ पर क्या बचा है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखना -2 गुणे -2 तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो यही हमको सिद्ध करके लाना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखना 8वां, तो 8वें में 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला सवाल है, डेल्टा बराबर, सवाल दिया गया है डेल्टा बराबर, यहाँ पर दिया है 1 1 1, और फिर ABC, फिर उसके बाद क्या दिया है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इतना बराबर सिद्ध करके लाना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ठीक है। A माइनस B पहले ब्रैकेट में, फिर B माइनस C, फिर C माइनस A। अब आप गौर करना, ध्यान से देखना, A माइनस B कब मिलेगा, जब इसमें से इसको घटा कर लिखेंगे, मतलब ये R1 है तो R1 में से R2 घटा के लिखेंगे तो A माइनस B आपको मिलेगा। B माइनस C कब मिलेगा, जब इसमें से नीचे वाला घटा कर लिखेंगे तो B माइनस C आपको मिलेगा। तो एक काम करें, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 तथा R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 की प्रक्रिया कर दे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अपने करेंगे तो डेल्टा बराबर R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, तो यहाँ 0, और यहाँ पर घटाने पर A माइनस B, यहाँ पर क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और फिर R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3, तो यहाँ भी 0, यहाँ पर क्या आएगा, B माइनस C, और वहां पर आपका क्या मिलेगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये एक C स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दें। एक लाइन इसको और सॉल्व करें, यहाँ पर देखना डेल्टा बराबर, यहाँ पर 0 0 1, यहाँ A माइनस B, B माइनस C और C। अब इसका गुणनखंड करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B, A माइनस B, और यहाँ पर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का B प्लस C और B माइनस C, और यहाँ पर C स्क्वायर रहेगा। अब गौर करना, ये R1 है, ये R2 है, देख रहे हैं, ये R1 ये R2, तो R1 में से A माइनस B तथा R2 में से B माइनस C उभय निष्ठ लेने पर, क्या करने पर, उभय निष्ठ लेने पर। अब देखना ध्यान से, R1 में यहाँ 0 है तो 0 में तो A माइनस बी, 0 में कोई भी संख्या कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ A माइनस बी दिख रहा है, यहाँ भी A माइनस बी है, तो R1 में से A माइनस बी। अब R2 में 0 में से तो अपने B कोई भी संख्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ B माइनस सी है, यहाँ B माइनस सी है, इसलिए R1 में से A माइनस बी और R2 में से B माइनस सी उभयनिष्ठ लिया गया है। जब ये उभयनिष्ठ लेंगे तो डेल्टा बराबर बाहर A माइनस बी और B माइनस सी आपका आ जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, 0 0 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 और C, और यहाँ पर क्या बचेगा, A प्लस बी, और यहाँ B प्लस सी, और यहाँ C स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ 2 0 है, इसका विस्तार कर दो, यहाँ जब विस्तार कर देंगे तो आगे वाला A माइनस बी और ये B माइनस सी रहेगा। अब उसके बाद यहाँ विस्तार करेंगे तो पहला 0 ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, चूंकि ब्रैकेट में जो भी है 0 होगा, फिर -1, देख रहे हैं ये दूसरा घटक। अब इसको और इसको जब बंद करेंगे तो यहाँ 4 संख्याएं 0 1 और B प्लस सी और C स्क्वायर बचेगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 0 माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो B प्लस सी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, प्लस
a प्लस बी। देख रहे हैं, अब यहाँ पर इसको और इसको बंद करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपका 0 माइनस 1 गुणे 1 आपका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट अंदर सोल्व करें तो यहाँ पर देखना पहले ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी है। अब यहाँ हल करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखना माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो b प्लस सी। और यहाँ पर जब माइनस ए का गुणा करेंगे तो माइनस का a माइनस का b आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आया a माइनस बी आया और ये b माइनस सी आया है और ये आपका क्या आएगा c माइनस ए आया, और यही हमको सिद्ध करके लाना था। ओके, अब इसी तरह से इसका जो दूसरा सवाल है इसको आप लोगों को मैं दे रहा हूं सोल्व करने के लिए। तो दूसरा सवाल यहाँ पर है दिया गया है, सिद्ध करके लाना है। यहाँ पर देखना दिया गया है, सवाल है डिटर्मिनेंट बराबर आपका क्या दिया है, एक a और a क्यूब और यहाँ पर फिर एक b और b क्यूब, फिर एक c और c क्यूब, इतना बराबर हमको क्या सिद्ध करके लाना है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, इतना हमको सिद्ध करके लाना है। तो सेम प्रक्रिया अब यहाँ पर देखना, जो आर की किए थे अब सी की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पहली प्रक्रिया में C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 करेंगे। ये दो प्रक्रिया करके फिर इसी मेथड से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सिद्ध करने वाला टॉपिक आ जाएगा। और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब तब मिलेगा तब उसका गुणनखंड आप लोगों को करना रहेगा। इसको ट्राई करना, सोल्व करना, नहीं आएगा तो मैं सोल्व कराऊंगा। ओके।